हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करेंगे चैप्टर 7 फ्रैक्शंस का एक्सरसाइज 7.6 से क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 4 है फिल इन द बॉक्सेस। कुछ फ्रैक्शंस गिवन है और कुछ बॉक्सेस बने हुए हैं, मतलब वहाँ पे कुछ मिसिंग नंबर्स होंगे, मिसिंग फ्रैक्शंस होंगे, वहाँ पे हमें वो भरना है। ऐसा क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 7.5 में भी किया था, लेकिन उसमें बस डिफरेंस ये था कि वहाँ पर लाइक फ्रैक्शंस थे। यहाँ पर आप देखिए स्टूडेंट्स, ये लाइक फ्रैक्शंस नहीं है। तो इनको हम कैसे करेंगे? जब भी हमें प्लस या माइनस करना रहता है तो हमने सबसे पहले क्या सीखा है कि हमें लाइक फ्रैक्शन बना लेना चाहिए। लाइक होता है तो बहुत ईजी हो जाता है। तो अब आप देखिए, ये 5/8 है और ये 1/4 है। तो सबसे पहला काम कर लेते हैं, हम इन्हें पहले लाइक फ्रैक्शन बना लेते हैं ताकि थोड़ा इजी हो जाए। तो 8 और 4 का एलसीएम कितना होगा, ज़रा पहले उसको निकाल लेते हैं। 8 और 4, ओके, ये है 4 से हम पहले डिवाइड करते हैं। 4 2 = 8, 4 1 = 4 और ये आ गया 2, 2 1 = 2 और ये ख़त्म। तो एलसीएम कितना आ गया? 8 और 4 का एलसीएम आ गया 4 × 2 विच इज़ इक्वल टू 8। ओके, इसको आप रफ वर्क में दिखा सकते हैं। अब क्या करना है हमें? इसको बॉक्स को तो वैसे ही बॉक्स रखिए क्योंकि हमको पता ही नहीं है इसमें क्या भरना है। ओके, यहाँ पे 5/8 ऐसे ही रखते हैं क्योंकि हमारा एलसीएम 8 बनाना है और डिनोमिनेटर को 8 बनाना है लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए, और हमारा एलसीएम यहाँ पर पहले ही 8 है तो इसको तो चेंज करने की अब कोई ज़रूरत है नहीं, कि है नहीं है ना। तो अब इसको 5/8 ही लिखेंगे, लेकिन 1/4 को क्या लिखेंगे? क्योंकि 4 को तो हमें 8 बनाना है लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए, तो इसमें हम मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देते हैं। कर दिया। अब इसको वैसे ही उतारते हैं 5/8 और इसको लिखते हैं 2/8। ओके, अब क्या करें? अब आप देखिए, ये 8 दोनों बन गए, मतलब ये लाइक फ्रैक्शन बन गया। मतलब इस बॉक्स में भी हम अगर इस बॉक्स को तो वैसे ही उतारेंगे ना, अब हम इस बॉक्स को क्या कर सकते हैं? यहाँ पे भी 8 लिख सकते हैं, तभी तो 8 रहा होगा, तभी तो यहाँ पे 8 आंसर आया है ना। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे? ये अब नीचे क्या कर देंगे? डिनोमिनेटर में हम लिख देंगे 8, जैसे हमने क्वेश्चन किया था 7.5 एक्सरसाइज में। हमने दोनों का डिनोमिनेटर ले लिया 8 और यहाँ पे लिख दिया -5 और यहाँ पे लिख दिया आंसर 2/8। अब आप लोग ज़रा सोचिए कि 5 को कितने से माइनस करूं कि आंसर हमारा 2 आ जाए? कितने से माइनस करना चाहिए हमें? अगर हम यहाँ पर 7 ले लेते हैं तो 7 - 5 बिकम्स 2 और नीचे आ गया 8। तो हमारा ये वाले ब्लैंक स्पेस का क्या आंसर आ गया? आंसर आ गया 7। तो हमारा ये ब्लैंक स्पेस क्या बन जाएगा आंसर में? अब आप लोग देखिए, इसका आंसर लिख देंगे यहाँ पे ब्लैंक स्पेस में 8 और ऊपर आएगा 7। तो ये फ्रैक्शन हमारा बन गया 7/8। ओके, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। ये भी बिल्कुल वैसे ही है। क्या करना है? देखिए, अनलाइक फ्रैक्शन है ना, तो अनलाइक फ्रैक्शन में हमें पहले डिनोमिनेटर्स को हम लाइक बना लेते हैं। तो एक एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम ऑफ 5 और 2 कितना आएगा? 5 × 2 विच इज़ इक्वल टू 10। यही आएगा ना एलसीएम। आप ब्लैंक स्पेस को तो वैसे ही रखिए क्योंकि हमको पता ही नहीं क्या भरना है। आप ये 1/5 वैसे लिखिए, लेकिन हमको 5 ये दोनों को लाइक बनाना है। तो लाइक बनाने के लिए हम क्या करते हैं? एलसीएम के बराबर हम डिनोमिनेटर को कर देते हैं। तो ये आ गया 5 × 2 इज इक्वल टू 10 और 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब 1/2 को वैसे ही उतार लिया। अब इसका भी डिनोमिनेटर हमें 10 बनाना है, तो इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या आ गया? ये आ गया 2/10 और इस बॉक्स को ऐसे ही उतारिए और ये आ गया 5/10। हो गया कि नहीं? अब हमको पता है कि यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, मतलब
इस बॉक्स में भी तो 10 ही रहा होगा, है कि नहीं। अब हमको डिनोमिनेटर तो मिल गया एक, अब हमें सिर्फ न्यूमरेटर ढूंढना है। क्या करेंगे, इन दोनों का डिनोमिनेटर 10 है तो हमने लिख दिया। अब ये 2 लिख दिया, यहाँ 5 लिख दिया। अब आप लोग स्टूडेंट्स सोचिए कितने से 2 माइनस करो कि हमारा आंसर आ जाए 5। तो अगर हम 7 में से 2 माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 5। ओके, ये आप लोग को खुद सोचना होगा। 2 माइनस करना है, हमें 5 लाना है, तो कितने से करें, 7 से 2 माइनस कर देंगे तो 5 आ गया। तो हमारा यहाँ का आंसर क्या बन गया, बॉक्स में क्या आना चाहिए, ये आ गया 7/10। तो हमारे क्वेश्चन में हम भर देंगे इसको, दिस बिकम्स 7/10। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं, सी पार्ट। अब सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट क्या है, 1/2 माइनस एक बॉक्स बना है और आंसर गिवन है 1/6। तो यहाँ भी 1/2 और 1/6 जो हैं वो लाइक फ्रैक्शंस नहीं है, तो हमें पहले एलसीएम लेके इन्हें लाइक बनाना है। 2 और 6 का पहले हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो ये आ गया 2 1 2 और 2 3 6 और ये 1 ही रहेगा, 3 1 3, ख़त्म हो गया। अब एलसीएम कितना आ गया, 2 × 3 विच इज़ इक्वल टू 6। अब ज़रा यहाँ पे आ जाए, ये है 1/2 और हमें डिनोमिनेटर बनाना है 6। तो क्या करना होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हो गया 3 से मल्टीप्लाई, बॉक्स को वैसे ही उतारिए। अब ये तो इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें ऑलरेडी डिनोमिनेटर 6 है, तो इसको 1/6 ही लिख देते हैं। ओके, अब क्या करना है, सॉल्व करते हैं। 3 और ये आ गया 6, यहाँ पे आ गया 1/6 और यहाँ पे बॉक्स में क्या करना है, बॉक्स में डिनोमिनेटर तो ज़रूर ही 6 रहा होगा, तभी तो 6 आया है ना। अब ये हमको नहीं पता, तो क्या करेंगे, हम पहले ऐसे लाइन खींच ले, डिनोमिनेटर लिख ले नीचे, क्या है 6 ही है, और 3 माइनस क्या करें अभी हमको पता नहीं है, आंसर 1/6 लिख लेते हैं। ओके, अब 3 से कितना माइनस करूं कि आंसर हमारा 1 आ जाए। नीचे तो कुछ करना नहीं है, नीचे तो आ गया हमारा आंसर। और यहाँ से कितना माइनस करो, कितना कर लो, 3 - 2, तभी तो 1/6 आया है ना। तो हमारा ये ब्लैंक स्पेस में क्या आ गया, 2/6। तो यहाँ पे आपका ये आंसर आ गया 2/6। या तो आप 2/6 लिख सकते हैं, 2/6 भी लिख सकते हैं, या इसको ये दोनों को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दें। क्या आ जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म, दोनों ही डिवाइडेड बाई 2 हो सकते हैं। तो क्या आ गया 1/3। तो अगर आपका आंसर हो इस तरह से 1/2 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 1/6, ये भी आपका आंसर हो सकता है, ये भी आपका आंसर हो सकता है। ओके, इसी को मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में करके लिखा है। बेटर होता है आप लोग सिंपलेस्ट फॉर्म का ही आंसर लिखें। ओके, क्योंकि ये आपको दिख ही रहा है 2/6, ये अभी और सिंपलर फॉर्म में जा सकता है, तो ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। ओके, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इतना समझ में आया होगा, और अगर कुछ पूछना है तो कमेंट्स में पूछिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखते रहिए मेरा चैनल। तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट्स।